हमारी दुनिया में पहले डायनासोर राज करते थे। इस विशालकाय विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया है। इस डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थे, जिनमें से कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बेहद ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत खतरनाक और हिंसक थे। उस समय डायनासोर का राज चलता था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से इनका अस्तित्व ही मिट गया? तो आइए जानते हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ। अचानक ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके वजह से डायनासोर का अस्तित्व ही मिट गया? इसके बारे में जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम समय को करीब से देखना होगा। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले मौसम बिल्कुल सही था। डायनासोर के चीखने की आवाज आ रही। आज से 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो सीधा अंतरिक्ष से आ रहा था, वह मंगल और बृहस्पति के बीच बने सूत्र बेल्ट ग्रह से बेल्ट में घूम रहा था। बेल्ट के एक विशाल एस्टेरॉइड से जा टकराता और उस टकराव के कारण उस एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है। वह सूत्र ग्रह बेल्ट से सीधे निकल कर यदि वह एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो शायद डायनासोर का अंत न होता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए वह एस्टेरॉइड चांद के बहुत नजदीक से निकल गया। जब यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आता है तब इसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से यह खतरनाक आग के गोले में बदल जाता है और 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड की एक भयानक ऊर्जा वाला विस्फोट होता है। इसके चमक के कारण जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद यह एस्टेरॉइड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है। टकराव से 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 की तीव्रता भूकंपीय तरंग उठने लगी, जिस कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इन तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे, जिससे डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इससे रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि 800 किलोमीटर के संपर्क में आने वाले सभी जीव जलकर राख बन गए। महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर तो इन जमीनी खतरों से बच निकले, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आ रहा था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर नष्ट हो गई थी। विस्फोट से 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। इससे धरती की 90% प्रजातियां पूरी तरीके से खत्म हो गई। जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से बड़े जीवों को खाना न मिलने के वजह से कुछ जीव तो मर गए थे, लेकिन छोटे जीवों के लिए यह वरदान साबित हुआ। इसमें मेमल बच गए थे या जमीन के अंदर रहते थे और धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे थे। रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियों ने जन्म लिया। यहाँ बंदर जैसी प्रजातियां थी, फिर समय के साथ सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम हुई। धरती के 2 बड़े महाद्वीप एक दूसरे के आसपास आ गए, जिससे हिमालय पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। इन पर्वतमालाओं की ऊंचाइयों के कारण मौसम में बदलाव होने लगे और इससे गिरने वाले बर्फों से कई नदियों का निर्माण हुआ। हमारे पूर्वज कहे जाने वाले पैरोला से ही हमारे परिवार की शुरुआत हुई। यह पेड़ों पर रहते थे। बाद में कुछ गौरीला तो कुछ इंसानों में विकसित हो गए। फिर जंगल सूख जाने से जमीन पर भोजन की तलाश में आ गए। फिर होमो हैबिलिस ने पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। होमो इरेक्टस ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। फिर इन सभी लोगों ने बोलना सीखा। उसके बाद हम लोगों का जन्म हुआ जैसा आज हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों, यह रही कुछ जानकारी जिसमें बताया गया है कि डायनासोर का कैसे अंत होता है और इंसानों की कैसे शुरुआत होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपने दोस्तों